न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा। मैं बता दूं कि अभी पहुंच गया हूं बाबा नगरी देवघर जिला के देवघर प्रखंड क्षेत्र स्थित पुनासी डैम के नज़दीक, पुनासी जलाशय के नज़दीक। यह कहानी, पुनासी डैम की कहानी अगर कहे तो रामायण में जो सुरसा की चर्चा की गई है, सुरसा के मुंह की तरह फैलते जा रहा है। और 1600 करोड़, क्या खान साहब, 1600 करोड़ की योजना आज 4000 करोड़ पर जाके पहुंच गई है। और विस्थापितों की स्थिति अगर कहे तो सरकार जहां पहले विस्थापित था 603 या 606 आज उस विस्थापितों की संख्या 750 से 800 हो गई। और डैम की अभी जो प्राकृतिक राशि है वो 4000 करोड़ हो गया। लेकिन 16 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक पहुंचने वाली इस डैम की राशि के बावजूद न तो 4 बूंद पानी पुनासी डैम के अगल बगल के लोगों को, चाहे तेतरिया हो, पुनासी हो, पररिया हो, के लोगों को ही नहीं मिला अभी तक। डैम में अगर देखें तो डैम से जो पानी पहुंचने वाली थी देवघर, चुके या पहले सिंचाई योजना थी, आज यह योजना पेयजल के रूप में भी आ रहा है कि देवघर के लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन सही कहे तो सरकार की नीतियों ने न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर दिया, फसलों के सपनों को तोड़ दिया, बल्कि पानी जो पीने की बात थी उनके सपना भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 5 गिलास पानी भी लोगों को नहीं मिला। और इसमें समस्या क्या भाई जी, आपका क्या नाम हुआ? अमजद खान हुआ मेरा। अमजद खान। हाँ। ये वो अमजद खान नहीं है जो फिल्मी दुनिया में आपका आतंक मचाते थे, भूकंप मचाते थे। ये अमजद खान है तेतरिया के। हालांकि भले ही ये कहानी पर हंस रहे हो, लेकिन इनका दिल का पीड़ा ये है कि पिछले 82 से यह डैम की योजना शुरू हुई और आज तक भी आपको क्या मुआवजा सब मिला? मुआवजा मिला है 3,60,000 मात्रा। ठीक। दौड़ने के बाद विस्थापित हम लोग को 2012 में किया भोरजन। अब भोरजन भेज दिया लिस्ट बना के पुनर्वास में। और पुनर्वास वाला लगा दिया 17 में 93 आदमी बनाया। इसके बाद 22 आदमी में क्या बनाया? लिस्ट बनाया, सूची विस्थापित के लिए। इसके बाद 2022 में 21 में फिर बनाया 22 आदमी का, तो 115 आदमी हुआ। इसमें पेमेंट किया है 3,60,000 103 आदमी का। और 24 आदमी 2,25,000 23-24 पेमेंट किया है। मेरे पास सबूत कागज है। इसके बाद हम लोग को छांट के रख दिया गया। सीओ साहब से करवाइए, कर्मचारी से रिपोर्ट करवाइए, जमीन आपका 2 एकड़ से कम होना चाहिए, तब 2,25,000 मिलेगा। हम लोग सारा बना के दे दिए। इसके बाद अब ऑफिस में जो है देवेंद्र हंसदा पुनर्वास पदाधिकारी प्रभार था। इसके बाद जो है ये बोला सब बना दीजिए पेमेंट। 24 आदमी को गुप्त रूप से बुला के अपना पेमेंट कर दिया। इसमें हम लोग को बोला जो नहीं, आप लोग खाली मकान से आते हैं, आप लोग को मकान से अभी नहीं, डीसी साहब से अनुमोदन करा के लाइएगा तब आप लोग को मिलेगा। हम बोले आप करवाए, मतलब अभी तक नहीं मिला? नहीं, पूरा लाभ लो। आप घटना क्या है कि आपके लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं, लाख परेशानी के बाद भी आपको समुचित मुआवजा नहीं मिला। उपायुक्त साहब को भी दिए, गजेंद्री साहब को ये बोला अनुमोदन करने का, हमको सरकार के यहाँ नहीं दिया गया। तो चलिए अब आते हैं साइड खाजी। क्या आपकी तो सरकार है और 5 बरिस इधर, 6 महीना इधर सरकार का हो गया, 5 बरिस उधर हुआ, 14 महीना मंत्री जी रहे। मंत्री जी कोई डैम जो है अर्श से लेके फर्श तक, सड़क से लेके सदन तक पहुंचा दिया। क्या अब क्या, कब पानी मिलेगा लोगों को, कब मुआवजा मिलेगा? न विस्थापित को न स्थापित किया गया और न 4000 करोड़ तक योजना पहुंच गया, लेकिन पानी भी 4 गिलास नहीं मिला। आपको मिला है पानी? झारखंड बनने के बाद आपको पानी मिल रहा है? मेरी बात को सुनिए। झारखंड बनने के बाद 18 साल बीजेपी का शासन रहा। और जब भी यूपीए की सरकार बनी, मैंने बीजेपी के लोग हमेशा परेशान करता रहा, जिसके चलते ये सब। मतलब क्या बीजेपी के लोग परेशान किया कि डैम नहीं बनना चाहिए? डैम बनना चाहिए, परेशान करता है सरकार को ना, जो मैंने यूपीए की सरकार को डिस्टर्ब करने के चलते कभी ये किया, कभी वो मतलब किया। विस्थापित को पैसा नहीं मिले, इसके खिलाफ यहाँ से बीजेपी कहीं गई? एकदम ये परेशान करके रखा है। मतलब कैसे कहिएगा परेशान करके रखा है? ये तो विपक्ष है, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, परेशान करके रखा है कि जब तक बीजेपी रही, समझे ना, आज तक पुनर्वास पदाधिकारी एक ठो भी नहीं रहा। मैंने कितने दिन से पुनर्वास पदाधिकारी नहीं? आज 15-16 साल हो गया, अभी तक कोई पुनर्वास पदाधिकारी नहीं है। 15 साल में 5.5 बरिस नहीं, 5 बरिस 6 महीना आपकी सरकार है।
उन्होंने पुनर्वास पदाधिकारी को क्यों नहीं लगाया? देखिए किया, उसके जो भी अभी प्रभार में किया उसके दबाव से ही लोगों को भुगतान हुआ। अभी 2 लाख कितना दिन पहले भुगतान हुआ? यही तो 2000 आपका 22-23 में हुआ। 22-23 में हुआ। उसके बाद से अब देखते हैं सरकार में उथल पुथल होते रहता है। कहाँ उथल पुथल? आपकी बहुत की सरकार पिछले भी था और इस बार भी बम की सरकार है। बम की सरकार है, लेकिन उथल पुथल करते रहता है। आप तो देखबे करते हैं, आज ये मुद्दा, आज वो मुद्दा, ये मुद्दा। अरे सरकार है तो मुद्दा तो रहेगी ना। आप घर के गार्जियन है तो कभी बच्चा का दूध घटेगा, उसी में बाबा की दवाई घटेगा, गड़बड़ा जाते हैं ना। उसी में हम लोगों का भी मुद्दा गड़बड़ा जाता है। मुद्दा गड़बड़ा जाता है या पानी ही बम करा रहा है राजनीति में? आप लोगों को मंत्री बना रहा है, विधायक बना रहा है, कहीं ये तो नहीं, इसके कारण तो नहीं समस्या? देखिए सबसे बड़ी बात है विस्थापित की समस्या के लिए पुनर्वास समिति का जो है अध्यक्ष है आपके डीसी। हर महीना तो आपका डीसी है, आपकी सरकार, आपकी डीसी? अरे हमारी डीसी मेरी सरकार है तो ठीक है, लेकिन अभी जो है सो माने आज से नहीं सदियों से यही होता आ रहा है कि बैठक होता ही नहीं है। साल में कभी बैठक हुआ। अरे तो आपकी सरकार में क्या, आप क्या कहिएगा कि डीसी साहब पर? तो इस संबंध में हम लोगों ने सरकार को कहा है अभी। और आपका जल संसाधन मंत्री भी है। जल संसाधन मंत्री अभी बहुत अच्छे बने हैं और उनसे हम लोगों को आश्वासन मिला है कि अब जो समस्या का समाधान है इस बार होगा, और हम लोग को उम्मीद है उनसे। अभी समाधान होगा। और मान लीजिए कि अभी तक नाला नहीं बना है पानी के लिए, तो आखिर देवघर जो 19 किलोमीटर है वहाँ तक पानी लोगों को पीने के लिए पानी पहुँचते आपके नजर में कितना दिन समय लगेगा? देखिए अभी जो आपका कैनाल नहीं बना है, ये जमीन की समस्या है। जमीन एक अधिग्रहण हो रहा है, अधिग्रहण के आधार पर ये आपका काम हो रहा है। अभी कैनाल पूरा नहीं हुआ, अभी तक जमीन भी अधिग्रहण नहीं हुआ। बहुत जमीन है जो अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद भी जमीन तो 5 वर्षीय योजना में भी कैनाल नहीं बनेगा और लोगों को पानी भी नहीं कहा जा सकता है। और उसके बाद क्या है, आपसी विवाद के चलते भी जमीन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो लंबित है, जिसके चलते कार्य बाधित है। ना जमीन का भुगतान और जमीन का अधिग्रहण दोनों दो बात है। अगर जमीन विवादित हुई है तो सरकार उस जमीन को अधिग्रहित कर लेती है, आपकी राशि आपके नाम से बैंक में जमा कर देती है। आप लीजिए, जब न्यायालय का फैसला होगा या फिर आपसी समझौता होगा तब पैसा लीजिए। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार लोगों को पानी नहीं दे पाएगी? मेरी सरकार लोगों को पानी देगी। पानी कब तक? आप जैसे कि आप अभी जैसे पानी ये आपका ये सिंचाई योजना है। सिंचाई के लिए पेयजल योजना नहीं है, पेयजल की योजना नहीं है। ये बाद में इसमें जोड़ा गया। किया गया ना? कब बाद में जोड़ा गया? ये आज से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जब से जोड़ा गया है। सरकार जी आए और उन्होंने जुड़वा दिया। जब से जोड़ा गया है इसलिए तो आप लीजिएगा ना कि हेमंत सरकार जैसे ही है, हेमंत सरकार वैसे ही पेयजल में जुड़ा दिया इसको, हेमंत सरकार लेकिन पानी नहीं मिला। कार्य तो चल रहा है ना। ये तो छोटी मोटी योजना नहीं है ना जो तुरंत हो जाएगा। अरे राशि में तो बड़ी योजना हो गई, 16 से 4000 करोड़। ये पेयजल अलग योजना है। ये पेयजल की योजना अलग है यार। सिंचाई योजना तो आपका 26। क्या बाबा लगता है कि नहीं कहना चाहिए? खुदा करे आपका आयु जो है सो हमरा भी लग जाए 100-200 बड़ी। पानी पी के कम से कम जाइए। क्या लगता है पानी आपको मिल जाएगा? पानी अगर सरकार चाहेगी तो मिलेगा। तो क्या लगता है सरकार की जो गतिविधि है जो देख रहे हैं आप? अभी तो हम लोग उम्मीद रखे हैं कि ये सरकार में कामयाब होगा, पानी मिलेगी। लेकिन अभी तक कैनाले नहीं बन रहा है, अधिग्रहण ही नहीं हुआ जमीन। सर ये तो ऑफिस का जो है सो ऑफिशियल लापरवाही है जो कि उस पर ध्यान नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो आपकी सरकार राज्य में लोकप्रिय आप कहते हैं हेमंत जी, उसके बाद में पूर्व मंत्री तो हेमंत जी हैं और विधायक जी तो हम लोग भी रखे हुए हैं कि होगा। विधायक जी को जिता दिए पुनासी पानी के लिए ही, दूसरा कोई समुदाय नहीं। इस संबंध में बहुत क्वेश्चन भी हुआ है आपका विधानसभा में, अब देख लीजिए ना। अरे तो आपका दिखता है हुजूर पानी नहीं है पुनासी में नहीं। विधानसभा में क्वेश्चन होना औपचारिकता सोचते हैं आप? तो आप क्या कहें? जी नहीं, पिछली बार मंत्री बने थे उस समय भी क्वेश्चन उठाए थे। उससे पहले भाजपा की सरकार थी, सीपी सिंह थे, सुरेश पासवान, उस समय क्वेश्चन उठाए थे। क्वेश्चन उठाने से पानी मिलेगा क्या लोगों को? क्या अमजद खान जी क्या बोलिएगा? पानी अभी मिलने में जो है ना, हम स्पष्ट ही बोलते हैं 2040 लग जाएगा। तब तो लगता है कि गोपाल शर्मा भी पानी नहीं देखेगा। पानी देखने की बात नहीं, गारंटी हम है जो बचेंगे। हम देखेंगे। आप देख सकिएगा ना। उम्र कितना है आपका? 60 लगभग पार हो गया होगा। उसका हिम्मत करके आप थोड़ा सा कहीं और बढ़ा देते तो कब्र पहले ही से रिजर्व कर 72 किलोमीटर है कैनाल यहाँ से, 79 डैम से।
और ये हैदर खान जी है, राजद के अल्पसंख्यक जिला सचिव, जिला अध्यक्ष। वैसे जब हम बात किए थे शाहिद खान जी से, ये है अल्पसंख्यक के जिला, नहीं अल्पसंख्यक के नहीं है, जिला के सचिव है और मेन पार्टी के जिला सचिव है। तो ये तो पानी दिखाइए दिए, और इनके बगल में अमजद खान जी स्पष्ट कहे 40 तक तो आशा नहीं है। क्या कहते हैं विधायक सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री, और निशिकांत दुबे, दोनों लोग सिर्फ पानी पर राजनीति कर रहे हैं। पानी मिलेगा आपको, है ये आशा? देखिए, दुबे जी तो हमेशा राजनीति किए हैं, चाहे पानी में हो, चाहे वो तो लास्ट में भी राजनीति करते हैं, है ना। सुरेश पासवान जी हमेशा संघर्षशील रहे हैं पुनासी जलाशय योजना को लेके, और उन्होंने इस जलाशय योजना को लेके कई बार सरकार के सामने आंदोलन भी किया, क्योंकि विस्थापितों की समस्या काफ़ी जटिल समस्या थी। और केंद्र में जो है भाजपा की सरकार, चाहे वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, ना खान साहब हम रोकना चाह रहे हैं। आप कह दिए कि वो राजनीति किए हैं संघर्षों के कोख से, बल्कि ये कहा जाए कि पुनासी डैम के संघर्षों के कोख से सुरेश पासवान की राजनीति जन्म ली। और निशिकांत दुबे तो 9 में आए, तो 82 से लेकर 90 में ये राजनीति में आए हैं, 95 में जीते हैं, और उससे लगातार 2 बार जीते, फिर 1 बार हारे, फिर जीते, फिर 2 बार हार गए, फिर इस बार जीते। इनकी हार जीत तो चल रहा है। पुनासी डैम का कैनाल इस स्पीड में कितना चलते हुए नजर आ रहा है? देखिए, हम बताए ना, ठीक है, आपका कहना है कि सुरेश पासवान की राजनीतिक जो है पुनासी जलाशय योजना से शुरू हुई हो, क्योंकि सुरेश पासवान जी संघर्ष किए हैं इस जलाशय योजना इससे पहले क्या संघर्ष किए? विस्थापितों की मांग को लेके हमेशा आंदोलन किए हैं। ये मानता है कि पुनासी जलाशय को लेके ही उनकी राजनीति शुरू है। पुनासी जलाशय नहीं, उनको अर्श से लेकर फर्श तक, या फर्श से लेकर अर्श तक क्या होता है बना दिए। देखिए, ये तो लोकप्रियता है, जनता के अंदर जो है भावना जगा कि नहीं, सुरेश पासवान जी संघर्षशील लोग हैं, हमेशा जो है गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मिनट, पानी मिलने की बात है, ये सरकार की बात है, और सरकार तो सरकार में 14 महीना मंत्री भी तो रहे। हम एक चीज बता रहे हैं, 2000 में जो झारखंड अलग हुई तो लगातार भाजपा की गवर्नमेंट रही, जिससे सपोर्ट विस्थापितों को नहीं मिला, लगातार नहीं, और ना ही आपके मंत्री जी 14 महीना 14 महीना तो खाका तैयार करने में समय गुजर जाता है, और 14 महीना समय जहाँ 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें 14 महीना एक मिनट के बराबर होता है। 19 से 24 फिर 5 वर्ष जो मिला, इसके लिए हम लोग बताए कि विस्थापितों की पूरी एक टीम सुरेश पासवान के नेतृत्व में, चूँकि विस्थापितों का अध्यक्ष है विस्थापित समिति के, तो उनके नेतृत्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की, इस संदर्भ में बातचीत हुई, और हम मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए थे कि विस्थापितों की सारी समस्या का निदान किया जाएगा। अभी देखिए जो है पानी का, हमको 1 मिनट कहिए, आप कहे कि इसमें खाका तैयार करने में समय लगता है। भैया बहना दीदी योजना भी तो खाका करने में कोई तैयार नहीं लगा, 4 दिन में लागू हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी 150 करोड़ की योजना, 4.5 साल तक योजना बना, तुरंत कुछ भी नहीं होता है। एक योजना चुनाव के 4 दिन पहले घोषणा हुआ। शर्मा जी, नहीं बाबा आप निष्पक्ष बताइए, शर्मा जी, चुनाव के कई दिन पहले आप मैया दैया योजना। शर्मा जी, मेरी बात को सुनिए ना, आप लोग खाली जोड़ते हैं इतना साल, आप लोग भूल जाते हैं कि 3 साल जो है कोरोना रहा, कोरोना में लोग घर से नहीं, अरे मैया दैया नहीं जोड़ते। मैया दैया योजना को लागू करने में सरकार को ना मैया दैया योजना करने में सरकार को 10 दिन नहीं लगा। सुनिए ना, सरकार में 3 साल जो कोरोना गया, वो कोरोना आप लोग को याद ही नहीं है। क्या कोरोना इस टाइम को रोक दिया? तो कोरोना के में तो मोटा मोटी बहुत बार हुआ, बंद रखो, काम नहीं हुआ। भर्ती कराए चल 15 3 साल के बाद, उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो कितना किलोमीटर डैम बने? डैम कितना किलोमीटर? 72 किलो है। कैनाल कितना दूर बना? अभी कैनाल 72 किलो में, 72 किलो में कैनाल मात्र 30 किलो का होती है, बना है। मतलब 2023 के बाद बना? नहीं, पहले से शुरुआत है। 2000 बाद में कितना बना? बाद में अभी काम हुआ है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तो देवघर है भी नहीं। देवघर कैसे नहीं? 25 किलोमीटर है यहाँ से देवघर पुनासी से। कहाँ तक बन गया? अभी मोहनपुर तक गया है। मोहनपुर पार तक, मोहनपुर तक बना है। मतलब पुनासी अब मोहनपुर, अब बीच में हवा बीच में नहीं बना। चपरिया तरफ बीच जंगल झाड़ी। बाबा आपका कहाँ घर हुआ? पड़रिया। पड़रिया तो उस कांड के लिए भी जाना जाता है जहाँ दर्जनों दुष्कर्म की घटना हुई थी 1986-87 में। आपको बता दें कि ये पड़रिया देवघर का वही बदनुमा
के रूप में चर्चित हुआ था, जहाँ पे पुलिस वालों ने, अगर कहा जाए घटना के अनुसार, इसे हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन घटना के अनुसार कई दलित और शोषित महिलाओं के साथ घटनाओं को अंजाम दिया था। उस घटना को, जिसको हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ही बुरी घटना थी। हालांकि उस मामले में लिपापुती कर दिया गया, आज तक उस घटना पे कुछ हुआ नहीं। उसी पररिया के है जहाँ पे इनका भी जमीन घर सहित ले लिया गया। क्या मिला मुआवजा वगैरह? घर ले लिया सर, जो नया अभी। क्या नाम हुआ आपका? लालू यादव है। देखिए आ गए संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजा सुप्रीमो। हालांकि ये वो नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, राजा सुप्रीमो हो, बल्कि ये है लालू यादव। एक लालू यादव जो आज नीचे से सड़क से आंदोलन किए थे और हजारों करोड़ के आज ले दे के मालिक है। और एक दूसरे लालू यादव है जो बहुत मेहनत के बाद ये गमछा अपने प्रतिष्ठा के अनुसार पहने हुए हैं। बरनानी का जमीन, घर द्वार सब ले लिया गया। क्या मिला बदले में? घर द्वार सब चला गया है। जो घर हम लोग बनाए एक नापी हुआ और पिलर के अंदर कर दिया और हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मतलब जमीन अधिग्रहण में आप शामिल है कि वो नहीं शामिल है? वो शामिल है सब, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला। काहे? बात बड़ी खास जमीन में है घर, खास जमीन में है घर, इसीलिए नहीं मिला। चलिए, ये सरकार की जमीन, खास जमीन तो सरकारी जमीन होता है, प्रति कदम कहा जाए, घर मजरूआ कहा जाए, तो उसमें ही बसे हुए थे। अब सरकार का नीति बनता है कि सरकार अगर कोई कहाँ बसा हुआ है, मान लीजिए 50 बरिस से अगर बसे हुए सरकार में उजाड़ दिया, आखिर हम कहाँ जाएंगे? लेकिन ये वही लालू यादव है पिलर का अंदर, जिनके ऊपर लालू यादव के शासन में ही जुल्म शुरू हुआ और आज तक इनको न्याय नहीं मिला। कब मिलेगा कहना मुश्किल है। क्या शाहिद जी पता था? इनके लिए कुछ सोच रही है आपकी सरकार? सरकार तो आप ही है और लालू यादव है। आज जब लालू यादव के शासन में लालू यादव को न्याय मिला, आप शाहिद खान सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है पदाधिकारी लोग अभी सही नहीं है। जब पदाधिकारी होंगे, अभी हम आप क्या बोल रहे हैं? प्रस्ताव आप रखे क्या हैं। बोल रहे हैं? आप जो ये आरोप लगे पदाधिकारी सही नहीं है, आपकी अभी वर्तमान समय में, हाँ, तो वर्तमान समय में आपकी सरकार है। हाँ, तो मेरी सरकार में तभी तो तो क्या सरकार कहा जाए कि हमारी सरकार में पदाधिकारी हेमंत की नहीं सुनते हैं? मन की सुनते हैं, लेकिन तो ये किसका बात नहीं हम लोग सुनते? रखे हैं ना। तो आपका विधायक जी का नहीं सुनते हैं? विधायक जी का सुनेंगे कैसे नहीं, लेकिन अभी हाँ, जो है सो मैंने प्रभार में जो है ना, प्रभार लोग में जो पदाधिकारी रहते हैं वो काम नहीं करते हैं ना। तो भाई आपकी सरकार है, आप परमानेंट पदाधिकारी क्यों नहीं बुलवाते हैं? हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। और क्या मतलब ये घंटा 2 घंटा का काम है? यहाँ से हेमंत जी को कहिए, वहाँ से एक फोन ले पोस्टिंग। पोस्टिंग होगा, आखिर उस तरह का कोई मिलेगा तब न करेगा। किस तरह के मिलेगा? मतलब देवघर का एक आधा पुनर्वास पदाधिकारी अभी सरकार खोजने में वर्षों से परेशान। अभी देखिए आपका मतलब क्या कहा जाए कि वर्षों से 15 वर्षों से अभी आपका डीडीसी कितना दिन से नहीं है, तो ये आपकी सरकार की ना दोष है? नहीं तो आखिर उस तरह का जो क्या मिलेंगे डीडीसी का करेंगे। डीडीसी मतलब देवघर में पूरे झारखंड में कोई ऐसा जेपीएस नहीं है जिसको डीडीसी बनाया जाए? बनाया जाएगा। हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। प्रस्ताव रखे, इसमें प्रस्ताव रखने की क्या बात है? एक रिटायर किया या ट्रांसफर हुआ तो दूसरे को आना चाहिए था। आएगा, आप देखिए। मतलब क्या मानते हैं आपकी सरकार की लापरवाही? नहीं सिस्टम गड़बड़ाया था। अरे अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुकर्म है इस राज्य में, जो सिस्टम को गड़बड़ा के रखा था, तो हमारी वो तो ठीक सरकार, है, लेकिन आपको सरकार में शाहिद जी का है कि बिल्कुल DDC मानना नहीं चाहिए। है। डीडीसी साहब नहीं है, सारे सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ के रखा था। हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चल रही है, अब उम्मीद है कि सारा सिस्टम जो है लाइन अप होगा। क्या उम्मीद है? और पिछले निश्चित 15 तौर वर्ष पे में 5 वर्ष तो उनकी भी सरकार 15 है। वर्ष में 10 वर्ष भाजपा की गवर्नमेंट रही, रघुवर दास की सरकार थी, जिसके वजह से विस्थापितों के साथ हेमंत इतनी बड़ी सरकार में समस्या हुई। पुनर्वास पदाधिकारी को नहीं मिला। पुनर्वास पदाधिकारी, चूंकि हम हेमंत बताएं सरकार कि में सारा तो- सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिगाड़ा हुआ था, सारा लॉ एंड ऑर्डर उसको पटरी पर लाने में समय लग रहा है। और निश्चित इतना रूप दिन का से मतलब समय ये चाहिए जो सरकार। कार्यकाल चल रहा है 5 वर्ष का, जो हमारे लिए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हम दावे के साथ कहते हैं कि निश्चित तौर पे इसमें सारा कुछ लाइनअप होगा और सारा सिस्टम पटरी पे आएगा। क्या है आपकी सरकार मई से पहले पुनर्वास पदाधिकारी और डीडीसी दे देगी? जी निश्चित रूप से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा इस बात को लेकर, जो है माननीय सुरेश पासवान जी कई बार मिले हैं भी हैं मुख्यमंत्री जी से, और बात रखा गया है। निश्चित तौर पे सारा चीज जो है पटरी पे आएगा। अच्छा, इस आज बार से अगर सब चीज पटरी पर आ गया तो देवघर में पानी पीते पीते लोगों को कितना दिन समय लग जाएगा? देखिए, देवघर में पिछले बार जो हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, उनके कार्यकाल में देवघर में पानी जो है पेयजल के लिए योजना बना, और जो है उस पर लगातार काम चल रहा है। हमको
हमको लगता है कि 2-4-6 महीने के अंदर देवघर को पानी मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने भी देवघर वासियों के लिए वादा किया को था। पानी मिलेगा, जबकि कई जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ। नहीं, पानी उसमें पानी अधिग्रहण से मामला नहीं है, चूंकि वो पाइपलाइन एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन के तहत जो है देवघर को पानी भेजना है, और उस पर योजना जो है उस पर लगातार कार्य हो रहा है। हमको लगता है कि 2-4-6 महीने, अभी देवघर आप देखते होंगे पूरा अस्त व्यस्त है, जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो ये हमारी सरकार की देन है। और 2-4-6 महीने के अंदर पूरे देवघर वासियों को पेयजल के लिए जो है सरकार पानी उपलब्ध कराएगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो आपने देखा हैदर खान जी का ये दावा है जंगल कि विभाग का भी एनओसी नहीं मिला है, अब जिसके बोलिए। चलते सब लंबित है। आप बोलिए। एक आदमी कहते हैं कि कैनाल बनेगा, एक आदमी कहते हैं जंगल विभाग नहीं, किसका है? पाइपलाइन वाला जो है ना, पाइपलाइन वाला जो भी काम हो रहा है उसमें जंगल विभाग से उसको एनओसी नहीं मिला है, जिसके चलते वो काम लंबित हो रहा तो है। जंगल विभाग आपके सरकार में है कि केंद्र उसका सरकार? प्रक्रिया होता है, आप नहीं जानते हैं? उसमें जमीन उसके बदले दिया जाता है, उसका प्रक्रिया है। तो कब दीजिएगा? आपकी सरकार कब देगी एनओसी? उसका हर चीज का प्रक्रिया होता है। उतना एनओसी दिन केंद्र सरकार देती है, एनओसी जो है वो चूंकि केंद्र मतलब सरकार भाजपा का के है। कहने पर फिर इस बार पार कर देना। नहीं, भाजपा का कुकर्म है इस राज्य के लिए, ये दुर्भाग्य है हाँ, हम तो लोगों भाज- के लिए कि भाजपा ने जिसका 18 कुकर्म साल कहा तक ये राज्य वही हमारा है, कहते ये हैं दलितों का है, ये आदिवासियों का वही है, हम- ये अकलियतों का है, और यहाँ भाजपा लगातार 18 वर्ष से राज किया। ये दुर्भाग्य हम भाजपा को झारखंड वोट वासियों दिया का लोग, है। तब ने दिया, आप भी वोट दिए होंगे। वोट उनके पास छल कपट है, सारा चीज जो है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है, सारा अफसर लोग जो है, चुनाव आयोग उनके हाथ में, वो जब चाहते हैं जहां चाहते हैं सरकार बनती है। ये दुर्भाग्य झारखंड वासियों का है कि झारखंड से जगह में अगर उनकी भाजपा इच्छा की से सरकार बनती 18 तो- वर्ष तक रही। अगर उनकी इच्छा से सरकार बनती तो झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनती। जहां हम लोग मजबूत थे, जहां बलपूर्वक हम लोग जो है उनको खदेड़ पाए, वहां नहीं बना पाया, जहां नहीं खदेड़ पाए वहां बना। सरकार जो है वहां जहां चाहती है वो बनाती है, जहां मजबूत, जहां से भाग जाना पड़ता है, जहां के लोग कंसस रहते हैं वहां भाग गया। वो 18 साल रहे, उसके बाद हम लोग जागे, और जागे तो खदेड़े यहाँ से। आपको ही पानी देवघर पहुंचाते पहुंचाते कै वर्ष चाहिए? नहीं, 2-4-6 महीना में पेयजल, चूंकि पहला योजना ये पेयजल के लिए नहीं था, ये सिंचाई पर योजना था। तो सिंचाई में बाद किसी में को पानी हमारी मिला? सरकार जो है तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, सिंचाई में 2 कट्ठा जमीन को पानी मिला। सिंचाई में जो है, देखिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो केंद्र सरकार का होता है। 60% राशि केंद्र सरकार की होती है, 40% राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से केंद्र यह सरकार जलाशय अपनी राशि योजना नहीं दी। यह जलाशय योजना अधर्म में लटका रहा। हम बताएं ना कि 60% केंद्र सरकार की है, 40% जो है राज्य सरकार की है। तो केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से यह योजना लंबित रहा। अब हमारी सरकार जो है इस पर पूरी तरीके से कंसस हुई है। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है, केंद्र और अपनी निश्चित राशि तौर नहीं पे दी तो फिर नहीं बनेगा। नहीं, सरकार इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए योजना बना रहे हैं। इसका नया प्रोजेक्ट बन रहा है कि पानी जो है अब पाइपलाइन के तहत पहुंचाया जाएगा। ऐसा योजना जो है हमारी पहले सरकार लाई है। अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ इस डिबेट को, चूंकि कहने को यहाँ भाजपा का कोई है नहीं जिसका पक्ष लिया जा सके, और ये लोग भाजपा के कंधा पर अपने बैतरनी को पार करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक आदमी कह रहा है कि भाई बाबा के मुस्कान जरा दिखा दीजिए, बुढ़ापा में कितना चौनिया मुस्कान है, बाबा इधर है। समझे? जिन्होंने कहा कि पानी की आशा इनको तो नहीं है, क्योंकि कहीं जमीन ने, जंगल विभाग ने एनओसी नहीं दिया, कहीं जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, कभी विस्थापितों को पैसा नहीं मिला। यानी कुल कहिए पुनासी की पानी और राजनीति की जमानी दोनों कायम रहेगा, भले ही लोगों को पानी मिले न मिले। इस पर भाजपा के निशिकांत दुबे भी अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। सुरेश पासवान का भी इसी पानी ने उनके जवानी को बरकरार रखा है। लगातार टूटते जुटते भी सुरेश पासवान जिंदाबाद, पुनासी विस्थापित एकता जिंदाबाद, पुनासी विस्थापित एकता जिंदाबाद, सुरेश पासवान जिंदाबाद, माननीय हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सिंचाई जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सुरेश पासवान जिंदाबाद, पुनासी विस्थापित एकता जिंदाबाद, सुरेश पासवान तुम संघर्ष करो, सुरेश पासवान तुम संघर्ष करो। तो ये लोगों ने नारा लगाया कि सुरेश पासवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। यानी तुम विधायक बने रहो, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते। तत्काल मैं न्यूज में झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार। हम कहेंगे कि जरा इनका भी दिखा दीजिए, बाल बच्चा को हो सकता है पानी का भविष्य में मिल जाए तो मिल जाए। और अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जरा डैम पर, चूंकि डैम के गेट पर भी ताला लग गया है, इसलिए डैम को यहीं से जूम करके दिखा दे। तत्काल मैं न्यूज मकाम झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। ढेर लंबा बहुत लंबा।